महारानी शालिनी हमारा रास्ता रोक रही है। चलते हैं, अपना काम तो हो गया। क्या देख रहा हूँ कि महाराज तो दुनिया से गए कि रामायण समाप्त हो गई, महारानी भी गई, तो महारानी की अभी सांस चल रही है। मैं महारानी से बात करता हूँ। राजमाता, आप किसने मारा? ये हाल किसने किया? वो डाकू केसरी ने मेरी हाल किया। क्या आपकी हालत डाकू केसरी ने किया? मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन राजमाता ये बता कि तेरे गोद में जो बच्चा था वो कहाँ गया? मैं जो मेरे गोद में बच्चा था वो मैं अपने दासी बिमला के पास छोड़ आया। अच्छा किया, अब तेरा बच्चा बच जाएगा। वो बिमला दासी तुम्हारा बच्चा बचा लेगा राजमाता। लेकिन नहीं, तू केसरी सिंह के हाथों से बच गई, लेकिन चमड़ा सिंह के हाथों से नहीं बचेगी। हराम जबी अपने राजकुमार को उस बिमला दासी को देकर आई कि हमारा बच्चा बच जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा कदम नहीं होगा। पुलैया अल्लाह को से ठिकाने लगा और वो देवता केसरी सिंह के पास। अपना काम तो हो गया। राजा हमारा दोस्त यमुना सिंह बनेगा। केसरी सिंह, अरे दोस्त, अरे तुम्हारी बहादुरी तो हमें याद है, क्योंकि तुम्हारे जैसा बहादुर इंसान इस पृथ्वी में पैदा होला। दोस्त, असंभव। आपके कहने के अनुसार मैंने महाराज और महारानी को इस जहां से बहुत अच्छा किया। अब तो तुम्हारे रास्ते में कोई कांटा नहीं है। केसरी, कहो, सारा परिवार समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। कोई नहीं है, अब तो कोई नहीं है राजमहल में। राजमाता के गोद में जो बच्चा था उसे भी मार दिया। क्या राजमाता की गोद में बच्चा? वो तो वहां पर नहीं यार, वही तो मेरे रास्ते काटा था, उसे मारा कि नहीं मारा? नहीं दोस्त, महारानी के पास तो कोई बच्चा नहीं था, वहां तो महाराज। केसरी, ये तुम्हारी भूल है, उसकी गोद में बच्चा था।
नहीं, मैंने नहीं देखा। आखिर वो दुधमुहा सपोला कहाँ था जो मेरी बचवा के सामने से बच गया? दोस्त, आखिर वो सपोला मिलेगा कहाँ? केसरिया, कहो दोस्त। सुन हमारी बात को, वो बच्चा जिंदा है। वो बच्चा बिमला दासी के वश में है। वो हराम दादी महारानी कमला देवी बच्चों को बिमला दासी के पास छोड़कर तुम्हारे पास आई थी जंग कर ले। अभी तो हमारे रात में काटा तो सारा दिन वहां साफ पड़ा है। अब तक तो उसे उसकी किस्मत में लिखा था वो जिंदा रहा, लेकिन अब वो जिंदा नहीं रहेगा दोस्त। मैं भी बिमला दासी के पास जाता हूँ। सांप को जाओ, तुम्हारा एक इंतजार करेंगे। जाओ, ठीक है दोस्त, जाओ। ये जमुना सिंह बहुत कमीना इंसान है। सही कहते हैं। क्यों नहीं? महाराज का पूरा परिवार दुनिया से चला गया। आओ का रहा वो दुर्मुहा साला साहब, वो नहीं है कहाँ वो देगा? साला कहाँ बचेगा? हाँ? जमुना सिंह के हाथों से बचेगा नहीं। चल हम केसरी का आने का इंतजार करते हैं। बहुत अच्छी बात। आओ महाकाल, आओ। हेलो हेलो, देखो सैया चला लागी पूरो बेबारिया झुलनी जी को। सैया चला लागी पूरो बेबारिया झुलनी जी ये बता, वो बिमला दासी कहाँ मिले? हुआ मिली कहाँ पर? महाराज के महलों में। नहीं, वहाँ तो नहीं है। मत भाग गई। उसकी झोपड़ी कहाँ है? महाराज के हवेली के बगल में के झोपड़ी नहीं हुआ नहीं गए। चल चल कर बता मुझे। चल कहाँ आदमी है हरामजादी का? इधर कहानी पर गौर करने की बात है। बिमला वाली दोनों बच्चों को लेकर अपनी झोपड़ी में बैठी होती है। फिर सरदार केसरी का पहुंचना, फिर देखिए आगे क्या होता है। डबल बेटा देता बनवाई अब बच्चे को लेकर कहा जाऊं। ये दोनों बच्चे बहुत खाते रोते, इन्हें चलकर मैं पहले सुला दूं ताकि किसी को पता न चले कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। क्या भगवान, अब मैं कहाँ को जाऊंगी? इन्हें सुला आइए दोस्तों, कहानी पर गौर कीजिए। ये देखिए, वफादार रानी ये क्या करती है? महारानी के बच्चे को, महारानी को बच्चे को बचाने के लिए अपने बेटे के कपड़े उतारकर महारानी के बच्चे को पहना देती है, और महारानी के बच्चे के कपड़े उतारकर अपने बेटे को पहनाती है, और महारानी जी के बच्चे को देखे चारपाई के नीचे कैसे सुला देती है, और अपने बेटे को लेकर के और किस तरह से मन में उदास रहती है। उधर से वही भागो कैसे सिखाता है, कहानी की स्मरण में होती है। हाँ, ये देखते हैं।
अदा से भी। जी सरदार जी। चल अंदर चलते हैं, देखते हैं सारी कहाँ है, क्या करती है। यही बंगला देखी। कहता हूँ वैसा, अरे कर दीजिए, नहीं हाथ पर से कर दो। नहीं से भी महारानी का बच्चा लेकर तो कहाँ जा रही है। चरण चोमुती आपके लेकर आई। तुझे महारानी के बच्चे का नहीं पता है, मुझे बेवकूफ बनाती है। अगर हमसे झूठ बोलेगी तो समझ ले मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। सब पता बच्चे को अब बताना। तू पहले से लेकर के भगी है और उसे कहाँ छुपाया है। चाहे जितने कोड़े लगाओ ये पापी, चाहे
मुझे जहाँ से बाहर डालो नहीं बताएगी। नहीं बच्चा मेरे पास नहीं। अगर तू नहीं बताएगी तो मैं उस दूध में की पता खुद ही करूंगा। मैं कहा वो हराम। तो ये है इसे चारपाई पर लिटा रखा था और इस दूध में सांप को ढूंढते ढूंढते मैं परेशान हो गया और अगर मेरे सुनने तो गोली मार दूंगा। मार करे तू राजकुमार को बचा। चलाने वाला कोई नहीं बचा है। चलता हूँ। हाँ दोस्तों, जैसे भी तमाशा बताया गया, वफादार दासी, देखिए बिमला दासी अपने बच्चे का बलिदान करवा देती है और महाराज अमरपाल के बच्चे को बचा लेती है। शेर बगैर हो गई बच्चा होगा। महाराज का बच्चे को बचा लिया। मेरा गाय तो गया, क्या करूं मैं, क्या करूं। कहानी की सिमर बढ़ती है। कहानी का
पहला अंक यही कुछ समाप्त होता है। आइए हम चलते हैं कहानी के दूसरे अंक की ओर। धीरे धीरे 18 वर्ष बीत जाते हैं। इधर वही शहर ग्वालियर का सम्राट ज्वाला सिंह अपने राज दरबार में बैठा और अपने नौकरों से क्या वार्तालाप करता है, सिर में गौर फरमाइए। शिकारी ज्वाला दरबारी शिकारी राजा की क्या हो दरबारी? बोलिए क्या हुक्म है? चोरी पटवारी दगाबाजी भरे में फंद था। चोरी पटवारी दगाबाजी भरे में फंद था। जिक्र है बिल्कुल नहीं ग्वालियर में दुख। सही कहते हैं महाराज। और द्वार पर जी महाराज। भाई भाई में सुना है, भाई भाई में सुना है यार समाई फूट है। ये बताओ दरबारी किस हवा की लूट है? महाराज भाई भाई में सुना है ना सवाई फूट है। महाराज आपके शहर में नहीं किसी हवा की लूट है। और दरबारी चले जब खोखली होगी, चले जब खोखली होगी तो पत्ता कब हरा होगा। न राजा का भला होगा न प्रजा का भला होगा। क्या भाल कहिए महाराज। हम इस समय बहुत मंजिल का थके हैं, लेकिन हाँ बात है वो जो बेटा इस बच्चे को उठा करके लाए थे, जी हाँ, आज धीरे धीरे 18 वर्ष हो गए। जाओ उस लड़के को बुला करके मेरे समझ ले आओ। हम दरबार में बस। बहुत अच्छी बात है। हेलो भैया सम्राट। चले आपके पिताजी आपको याद कर रहे हैं। तुरंत आ जाइएगा। और देखते महाराज शिकारी जिस बच्चे को जंगल से उठा कर लाए आज वो सयाना हो चुका है। आज पहुंचता है महाराज के पास। फिर देखिए दोस्तों आगे क्या होता है।
मेरे मास्टर मजा आएगा दोस्त। ए भैया इधर आखिर किस लिए बुलाया क्या? न जाने क्या बात है, आज आपके पिताजी ने आपको बुलाया है। मुझे? जी हाँ। चलो ठीक है, आज चलते पिताजी के पास। आइए। ये पिता चरण में आपके पिता चरण में आपके सूरज का अगर इस राशि से कोई जाने अनजाने में गलती हो गई होगी क्या माफ कर देना। क्या बात कही बेटे? बेटे मेरी बात सुन। कौन सी बात है? तो सुखी रहो फूलो फलो। अरे क्यों नहीं रखो? हाँ बेटा, सुखी रहो फूलो फलो। ये बात थी।
मैं तुम्हें सोच रहा था कि आपने मुझे अचानक क्यों याद किया। हाँ बेटा, देखो अचानक याद करने की कुछ जरूरत थी। जरूरत? हाँ, कौन सी जरूरत? जरूरत ये थी कि हमें आज 18 वर्ष नहीं बल्कि 10 वर्ष तुम्हें लाए हुए हो गए। तुम छोटे थे जब हम तुम्हें लेकर के आए हैं, लेकिन अभी आज तक हमसे तुम्हारी पता नहीं जाती, इसलिए हम जानना चाहते हैं तुमसे। क्या जानना चाहते हो? अरे